बहुत टाइम से लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि जय भानुशाली और उनकी वाइफ माही विज के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है एंड इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। ये दोनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करते थे एंड यूट्यूब पर भी व्लॉग्स बनाया करते थे। बट बहुत टाइम से इन दोनों ने साथ में पोस्ट करना बंद कर दिया था। पर उस टाइम पर माही ये सारी न्यूज को रूमर बोला करती थी, बट अभी इन दोनों ने सेपरेशन अनाउंस कर दिया है एंड इन दोनों को जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनके हिसाब से ये सब कुछ जय की वजह से हो रहा है। वो प्रॉली चीट कर रहे हैं उन पर एंड उनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल रहता है टुवर्ड्स हिज वाइफ। तो दोनों ने ये पोस्ट किया था, टुडे वी चूज टू पार्ट वेज ऑन अ जर्नी कॉल्ड लाइफ, येट वी कंटिन्यू टू हैव ईच अदर्स बैक। पीस, ग्रोथ, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी have always been our guiding values. For the sake of our children, Tara, Khushi, Rajveer, we commit to being the best parents, the best friends, and whatever else is take to do what is right for them. Though we walk separate paths, there is no villain in this story, and no negativity attached to this decision. Before any conclusion are drawn, please know that we choose peace over drama and sanity above all else. We continue to respect one another, support one another, and remain friends, as we always have been, with mutual respect. We ask for your respect, love, and kindness as we move forward. तो ये दोनों एक क्लब में मिले थे जहाँ पर जय किसी और लड़की के साथ आए थे, बट उन्हें माही पसंद आ गई थी। तो somehow उन्होंने उनका फोन नंबर पता किया एंड उन्हें टेक्स्ट कर दिया क्योंकि वो कन्वर्सेशन शुरू करना चाहते थे। पर माही ने उतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज शी वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड एंड वो एक एक्टर से शादी नहीं करना चाहती थी। बट 3 मंथ के बाद वो इंटरेस्ट दिखाने लग गई। तब जय ने उन्हें 3 मंथ के लिए इग्नोर किया ताकि माही रिलेशनशिप में डोमिनेट ना करने लगे एंड ये बड़ा ही वियर्ड सा लॉजिक दिया है उन्होंने एंड ये बोलने का उनका तरीका और भी ज्यादा अजीब था। हम लोगों ने आई थिंक जस्ट 3 मंथ्स देन वी डेटेड। नहीं 3 मंथ्स नहीं, फिर 3 मंथ्स मैंने इसको रुकाया था। वो मेरे पीछे पड़ रही थी, मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने बोला था कि क्या है कि यही एक रिलेशनशिप का बेस होता है। अगर समझो बराबर नहीं रखे ना तो फिर मैं पूरी जिंदगी उसके ना ऐसे करके बैठा पड़ता। अच्छा, इन दोनों के बीच एज गैप भी है। माही इज 2 years older than him. So that time जय 26 के थे एंड माही 28 की। तो वो जल्दी शादी करके सेटल होना चाहती थी, बट जय को शादी की उतनी जल्दी नहीं थी। वो इतनी जल्दी सेटल नहीं होना चाहते थे क्योंकि इंडस्ट्री में शायद इस बात से उनके करियर पर थोड़ा फर्क भी पड़ता दैट ही इज मैरिड। बट वो अपने फ्रेंड ग्रुप में भी इस बात को नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उनके ग्रुप में उनकी स्टड टाइप की पर्सनैलिटी थी एंड वो ये बोला करते थे कि उनकी शादी सबसे लास्ट में होगी, पर सबसे पहले हो गई, इसलिए वो शादी को छुपाना चाहते थे सबसे। तो इन दोनों ने तब सिर्फ कोर्ट मैरिज की थी एंड 1 साल तक किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये दोनों शादी कर चुके हैं। पर 1 साल बाद ये बात अपने आप ही लीक हो गई। इनके 2 फॉस्टर किड्स हैं एंड 2019 में इनकी एक बायोलॉजिकल डॉटर तारा हुई IVF के जरिए, जो कि माही की लाइफ का सबसे हार्ड टाइम था। उन्होंने कई जगह शेयर किया है कि ये सारा प्रोसेस कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। कुछ लोगों ने ये भी मेंशन किया कि जय वांटेड दिस, ही वांटेड टू एक्सपीरियंस दोस 9 months, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। बेसिकली लोग जय को हेट दे रहे थे कि उनकी वजह से माही को ये सब झेलना पड़ा एंड नाउ ही इज लिविंग हर। आई डोंट नो ये कितना सच है, पर ये इन दोनों का इंटरव्यू है 3 साल पुराना। इसमें वो कई बार बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लग रहे हैं। सीम्स लाइक कि इनके बीच वो केमिस्ट्री नहीं है। जैसे एक जगह वो उनको सोलमेट बोलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहे हो। एक जगह ये दोनों बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने माही को कभी नीज पर प्रपोज नहीं किया, टू विच ही सेड कि मैं कभी करूंगा भी नहीं। माही सेड कि वो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करती, ही विल डू इट फॉर देयर डॉटर। एंड ये कन्वर्सेशन काफी अजीब लग रही थी, जैसे अरेंज मैरिज कपल हो। करना ना करना आपके ऊपर है, बट पूरी दुनिया के सामने ये कौन बोलता है कि मैं इसके लिए कभी करूंगा ही नहीं। सो कुछ तो वियर्ड शुरू से ही है इनके रिलेशनशिप में। पर अभी माही ने एक चीज बहुत सही की कि उन्होंने क्लियरली कंफर्म कर दिया कि वो कोई एलिमनी नहीं ले रही है। वरना जैसे किसी फेमस सेलिब्रिटी का डिवोर्स होता है, लोग एक फेक न्यूज फैला देते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ एलिमनी ली जा रही है एंड उसी के बेसिस पे फीमेल को हमेशा हेट पड़ती है। तो उन्होंने ये चीज बहुत सही की कि पहले ही कंफर्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। पर उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि उन्हें एलिमनी जायज ही नहीं लगती अनलेस किसी ऐसे को दी जा रही हो जो काम ना करती हो। सो एलिमनी एक काफी सेंसिटिव टॉपिक हो गया आज के टाइम पर। लोग भूल चुके हैं कि ये किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, बल्कि दोनों जेंडर्स के लिए है, जिसे भी जरूरत हो एंड दूसरा वाला प्रोवाइड कर पाए। एंड कई बार एक्चुअली में जिन्हें जरूरत होती है, जिनके साथ सच में बुरा होता है, जिनके पास सच में पालने के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। एंड कई ऐसे भी लोग हैं जो इस लॉ का मिसयूज करते हैं। सो ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर कैजुअली कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जिससे लोगों तक गलत मैसेज पहुंचे। खैर, इन दोनों के केस में मोस्टली लोग जय को ही ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें ही गलत कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि ये सब अचानक तो डिसाइड नहीं हुआ होगा कि अचानक से डिसाइड करके ये पोस्ट किया गया हो कि डिवोर्स ले लेते हैं। लोगों को पहले से ही लग रहा था कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है, बट माही ही बार बार बोल रही थी कि ये सब कुछ रूमर्स है। मे बी शी वॉज ट्राइंग टू सेव दिस रिलेशनशिप, बट ऐसा हो नहीं पाया एंड 15 year लॉन्ग मैरिज टूट गई। एंड उन्होंने काफी सारी इनडायरेक्ट स्टोरीज भी पोस्ट की थी, लाइक डोंट कंफ्यूज सिंगल विद लोनली, एरीज कैन मेक 1 phone call एंड बी मैरिड टुमारो, यू विल एंड अप रियली डिसअपॉइंटेड
if you think people will do for you as you do for them। तो ये सब शायद कुछ मीडिया हाउसेस ने पोस्ट कर दिया होगा saying कि वो इनडायरेक्टली ये सब टारगेट कर रही हैं जय को, जिस पर शी रिएक्टेड, या दिस इज अस, फॉर लाइक्स एंड कमेंट मीडिया कैन स्टूप टू एनी लेवल, माई स्टोरीज आर नॉट फॉर जय, स्टॉप मेकिंग इट डर्टी जस्ट लाइक योर जर्नलिज्म। एंड देन शी ऑल्सो पोस्टेड दिस स्टोरी, जिसमें वो अगेन मीडिया को ही ब्लेम कर रही थी कि वो कैसे किसी भी तरह की चीजें पोस्ट करते हैं, एंड उनका डिवोर्स अब मीडिया को एक नया टॉपिक मिल गया है। एंड दिस इज एक्चुअली फनी बिकॉज यू बोथ आर पब्लिक फिगर्स। उसके बाद भी अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ शेयर ना करते तो ये सब बोलना जस्टिफाई भी करता कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ पोस्ट क्यों कर रहे हैं। बट आप लोग रील्स बनाते हो, व्लॉग्स बनाकर अपनी लाइफ दिखाते हो फॉर मॉनेटरी रीजंस ऑफ कोर्स। आप अपनी लव स्टोरी भी शेयर कर चुके हो पास्ट में, अभी रिसेंटली अपना डिवोर्स अनाउंस कर चुके हो, एंड उसके बाद ऐसी स्टोरीज पोस्ट कर रहे हो जो कि क्लियरली आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है। पर इस पर अगर लोग कमेंट करें या फिर मीडिया इसे ले तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है, वो आपके लिए डिस्गस्टिंग हो जाता है। व्हाई डोंट दे रियलाइज कि इतना कुछ शेयर करने पर लोग कुछ तो रिएक्ट करेंगे, इसमें उनकी गलती क्या है। एंड इनकी ऑडियंस भी अजीब है जो इन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है कि इन्हें शादी नहीं तोड़नी चाहिए, जैसे ये लोग उन्हें पर्सनली जानते हो। एंड ये एक बड़ा ही टॉक्सिक साइड है हमारे कल्चर का कि भले ही आप खुश हो ना हो पर आप शादी किसी तरह चलाते रहो तो सोसाइटी आपको अच्छा मानेगी। जैसे किसी ने कमेंट किया, माही ने कितना पेन सहा है तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए। IVF इज नॉट दैट सिंपल प्रोसीजर। बच्चा होने के बाद क्या अच्छा नहीं लगता किसी को अपनी बीवी में, रियली डोंट अंडरस्टैंड। डिवोर्स भी एक ट्रेंड बन गया है भाई आजकल। प्लीज डोंट गिव अप ऑन ईच अदर, इट्स नेवर टू लेट टू फिक्स थिंग्स। नॉट गुड डिसीजन है यंगस्टर के लिए। इतने साल निकले, अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ में, तब साथ थे, अब क्यों नहीं एडजस्ट कर लेते बच्चों के लिए। कोई परफेक्ट नहीं होता। मैरिज इज अ ब्लेसिंग, यू बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर इन अ मैनर ऑफ बीइंग ग्रेटेस्ट पेरेंट्स। पेरेंट्स आर नॉट दोज हु गॉट सेपरेट इजिली। कोई भी मुश्किल आए लाइफ में साथ नहीं छोड़ना एक दूसरे का, वही असली प्यार और पेरेंटिंग होती है। व्हाट यू गाइज हैव डन इज रियली नॉट गुड एट ऑल। जय भानुशाली, आप लोगों को मैसेज दे रहे हो कि शादी करो, आफ्टर बेबी डिवोर्स लो, इतना इजी है। वैसे तो रील में बड़े अच्छे बनते हो। शोबिज इज डेंजरस, दे इजली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पीपल विथ whom they work and spend time. And wife being economically independent, separation is not a difficult decision. Morality is always on backseat, desire come first for them. Gone are the days when ladies used to sacrifice for the sake of children. Time has changed. सबको सब कुछ चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी. No patience at all. May God bless them and their kids. Please don't give up easily guys. Remember Tara, you guys gone through so much to bring her to this world. Please तारा के लिए आप दोनों किसी से मत शादी करना, अलग हो गए कोई ना, बट तारा का प्यार किसी और से शादी कर, बच्चा पैदा कर, उसको दूर मत करना। वेस्टर्न कल्चर डिस्ट्रॉय अवर कल्चर, दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ दे पार्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। शादी शादी ना हो गई, मजाक बन गया है। ओवर टाइम पीपल इवेंचुअली गेट बोर्ड और फॉल आउट ऑफ लव। वो पैशन नहीं रहता, शादी से भरोसा हटता जा रहा है। कोई तो विलन होगा ही, बिना विलन के कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी शादीशुदा लाइफ छोड़ेगा। ऐसा क्या हो गया जो बच्चे के लिए भी साथ नहीं रह सकते। आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर मैन लाइक यू हु डोंट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट वुमेन। सब एक जैसे, शादी करो, डिवोर्स लो, फिर दूसरी शादी करो। जोड़ी तो ऐसी हो जो मिसाल बने। शाहरुख, गौरी, अजय, काजोल, ये तो होते हैं कपल। अब इन कमेंट्स के हिसाब से लोग इन रैंडम कपल्स की लाइफ से लेसन ले रहे हैं, तो इसीलिए इनको अपनी शादी चलाते रहना चाहिए भले उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। एंड जहाँ तक बात बच्चों की है तो टॉक्सिक माहौल में पलने से अच्छा है कि वो सेपरेट बट पीसफुल घर में बड़े हों। कुछ रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि जय ने किसी 20 साल की लड़की के साथ माही को चीट किया है व्हाइल ही इज इन हिज 40s, बट ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं, तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बाय द वे, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।